हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं साहिल मुंजाल आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से तैयारी एसबीआई क्लरिकल का जो एग्ज़ाम है उसको लेकर चल रही होगी। अभी तो 10 तारीख जो लास्ट तारीख थी एग्ज़ाम फॉर्म भरने की, वो भी अब एंड हो चुकी है। तो अब आपको बिल्कुल टोटली से माइंड को प्रिपेयर कर लेना है कि अब केवल एग्ज़ाम फोकस करना है और अपने अच्छे से अच्छे नंबर आपको गेन करने हैं। और प्री को क्वालिफाई करके, जो कि क्वालिफाई नेचर का एग्जाम है, और मेंस के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना है। जबकि वो आपको शुरू से ही करनी चाहिए, लेकिन और अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए मेंस की, मतलब जब प्री क्वालिफाई होता है तो एक अच्छा मोटिवेशन भी आता है कि हाँ भी आप मेंस देने जा रहे हैं, तो मेंस का और अच्छे से प्रिपरेशन करें। तो जिससे क्या होगा कि आपको मोटिवेशन अंदर ही अंदर मिलता जाएगा। क्योंकि आप जिस तरह मेंस के क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी प्री की जो तैयारी है वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट होती रहती है। तो अभी से आप मेंस को लेकर चलिए, जब प्री क्वालिफाई करें तो और अच्छे से मेंस को करने है ना। तो और जो जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं, तो मैं तो बता देता हूँ दोबारा कि मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू जो अर्थमेटिक की सीरीज, अर्थमेटिक के जो टॉपिक है 8 से 10, उसकी एक सीरीज चालू की हुई है, जिसके अंदर मैं आपको बेसिक बेसिक अप्रोच बताता हूँ। जिससे कि क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही प्री के अंदर बेसिक अप्रोच से सोल्व हो जाते हैं। बिल्कुल एडवांस सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेसिक अप्रोच बहुत जल्दी माइंड में आती है और उसी अप्रोच से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जामिनर के थ्रू, है ना। तो वो अप्रोच को ध्यान में रख के अपने क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो आज मैंने बता दूं जो टॉपिक चालू किया हुआ है वो है मेंसुरेशन टॉपिक चालू की है, और आज उसका सेकंड पार्ट करूंगा। अभी 2-3 दिन क्लास नहीं, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था दोस्तों, इसलिए मैं क्लास नहीं दे पाया, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो आज सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। आज सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको, फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल का एक पार्ट बता दिया। तो सर आज हम करेंगे हाफ सर्कल की बात करेंगे। हाफ सर्कल की बात करेंगे क्योंकि इस पे भी आजकल क्वेश्चन आता है, जिसे क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं, ठीक है। अर्धवृत्त की जो शेप होती है वो इस तरह होती है दोस्तों, इसको अर्धवृत्त बोलते हैं। ये सेंटर है इसका ओ, ठीक है। और ये जो है आर, ये इसकी क्या है, आर, ये क्या है, रेडियस। तो इसका जो पहले, सबसे पहले बात करेंगे एरिया की। तो पहले जब पूरे की बात करी थी, तो उसका था 22/7 आर स्क्र, है ना, 22/7 आर स्क्र। तो पूरे की जब 22/7 आर स्क्र है, तो आधे कितनी होगी, 1/2 कर देंगे। सिंपल अप्रोच, सिंपल बात समझ गए, ठीक है। एरिया को तो आप निकाल लोगे, लेकिन जब पेरीमीटर निकालेंगे ना, पेरीमीटर, इसका जब पेरीमीटर निकालेंगे वो देखने वाली बात है, क्योंकि पूरे का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। इसका कैसे निकालेंगे, देखो हाफ पेरीमीटर का, ये वाली ये वाली पूरी डिस्टेंस होगी ना, ये वाली पूरी डिस्टेंस, ठीक है। तो अभी देखो ये कितना घुमा, जब पूरा घूमता था तो कितना था, 2 पाई, ये घूमेगा तो कितना, पाई, तो पाई लिख दिया, ठीक है। अब देखो प्लस ये कितना, 2 आर, कितना, +2 आर, 2 आर। तो पेरीमीटर क्या हो गया, पाई +2 आर। तो इसको जोड़ लीजिए, 22/7 +2 आर। समझ गए, समझ गए ना। ये था पाई, है ना। वो कितना घुमा, आर घुमा, तो पाई आर, ठीक है, पाई आर। और +2 आर, 2 आर क्यों, क्योंकि ये वाली जो है ऊपर का भी, ये जो पूरा होता है तो अंदर वाला भाग होता नहीं है, पूरा खाली होता है 2D में। अभी सर्किल के अंदर क्या है, ये ऊपर वाली परत भी आएगी, तो ये 2 आर भी ऐड होता है एडिशनल में, ठीक है। और केवल पाई आर लेते हैं। तो 22/7 में आर कॉमन आ गया, और 7 नीचे एलसीएम आ गया, तो 22 का 22 आ गया, और 7 दूनी, इसको 2 बटाएगी, 7 दूनी 14। तो अपने क्या लिखेंगे, 22 और +14 36। तो 36/आर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। अपने को 36/7 हमेशा ध्यान में रखना है। हाफ सर्किल का जो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है 36/7 आर, यह आपके कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। और एरिया का आपको पता है 1/2 हो जाता है, तो ये 2 से कट जाता है, तो ये क्या हो जाता है, 11/7 आर स्क्र। क्या जाता है, 11/7 आर स्क्र, हाफ एरिया, हाफ सर्किल का एरिया हो जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें आपको किसी भी तरह की ये नहीं उलझन नहीं लेनी है, या आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है कि भाई ये कैसे हो। मैंने आपको बताया करके कि कैसे कैसी चीज़ ली जाती है। तो आपको एरिया ध्यान में रखना है 11/7, और पेरीमीटर 36/7। एरिया 11/7, पेरीमीटर 36/7, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। वृत्त की रेडियस दे रखी है, ठीक है। अपने को वृत्त की रेडियस दे रखी कितनी, आर की वैल्यू कितनी रखी है, 35 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी, 35 सेंटीमीटर। तो अर्ध वृत्त का एरिया बताना है, ठीक है, और पेरीमीटर। चलिए मेरे को जल्दी से बताइए, अर्धवृत्त का एरिया और पेरीमीटर क्या होगा, जल्दी से। अर्धवृत्त का एरिया एंड पेरीमीटर क्या होगा, फॉर्मूला लगाएं और जल्दी से बताएं क्या आएगा।
अर्धवृत्त का एरिया एंड पेरीमीटर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, मेरे को जल्दी से बताएं, जिससे कि मेरे को भी आइडिया लग सके कि भाई क्या हो सकता है और क्या आपके माइंड में जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच आ रही है ना। चलिए चलिए बताइए। तो एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया कितना, 11/7 आर स्क्वायर। पेरीमीटर का 36/7 आर। ये अपने को ध्यान में होना चाहिए, कोई पाई लिखना, आपको टाइम जितना बचाना उतना बचा सके। ये भी आर स्क्वायर इसलिए कि आपको आइडिया हो, 11/7 35 गुना 35, ठीक है। 5 से कट हुआ, 5 इंटू 35 कितना होता है, 11 इंटू 175। अब 11 का क्या होता है, 5 7 5 12 5 1 8 और 1 9 1925। समझ गए। 11 का किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहला लास्ट वाली संख्या वैसे लिखते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं, क्या आया उसका इकाई को अलग, 7 और 5 12, तो 2 जोड़ा 1 आ गया, फिर 1 और 7 को जोड़ा 8, 8 और 1 9 आ गया, और 1 का 1 आ गया। तो एरिया क्या आ गया, 1925 आ गया। समझ गए। चलिए अब निकालते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, 36/7 आर क्या दे रखा है 35, तो 7 5 है 35, 36 इंटू 8 क्या होगा 180 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया आ जाएगा 1925 सेंटीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर आ जाएगा 180 सेंटीमीटर। ठीक है। जिसका भी ये आंसर आया है अभी वीडियो देख रहे हैं उनका, जो बाद में देखेंगे उनका, तो बहुत ही सही आंसर है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि आपने सही किया है कि नहीं किया, आपको कंफ्यूजन है तो बिल्कुल एक फॉर्मूला ही आपको ध्यान में रखना है। एरिया का 11/7 आर स्क्वायर और पेरीमीटर का 36/7 आर। ठीक है जी, समझ गए। तो ये 2D की जो शेप्स है पूरी हो गई हैं। तो अब हम बात करेंगे 3D के अंदर। 3D में हम पहली जो आकृति पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे घनाभ। क्या पढ़ेंगे, घनाभ। ठीक है। इसकी शेप जो होती है वो कैसे होती है, आयताकार होती है। जैसे बना के दिखाता हूं मैं आपको, आपने बॉक्स देखे होंगे। ठीक है, ये इसकी शेप होती है। ठीक है, ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई। ठीक है, 3D की वस्तु होती है 3D। ठीक है, घनाभ। ठीक है, आयताकार होता है। तो इसका जो चीजें ध्यान में रखनी है वो क्या क्या ध्यान में रखनी है, एक तो इसका वॉल्यूम। 3D का हमेशा वॉल्यूम ध्यान में रख, 3D शेप का हमेशा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जरूरत होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है वॉल्यूम। ठीक है, फिर इसका परिमाप पेरीमीटर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में, अभी और भी चीज़ें निकलेंगी वो मैं साथ साथ, ये दो चीज़ें तो आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सिंपल सिंपल ध्यान में रख लें, L इंटू बी इंटू एच। ये इसका वॉल्यूम का होता है। ठीक है, फॉर्मूला। और जो पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला, अब देखो पेरीमीटर का मैंने क्या था, पूरी आकृति की शेप काउंट होती है, पूरी आकृति का परिमाप। तो एक एक भुजा का कितना हुआ, एक भुजा का कितना हुआ L प्लस बी, है ना, 2 इंटू एल प्लस बी प्लस, फिर 2 इंटू बी प्लस, सॉरी एल इंटू बी, बी इंटू एच, फिर एच इंटू एल होगा। क्योंकि देखो एक आकृति बी इंटू एच वाली होगी, एक आकृति एच इंटू एल वाली होगी। एक आकृति होगी ना ये वाली जो पीछे पीछे वाली है, एच इसकी वो होगी, चौड़ाई गिनी जाएगी और लंबाई गिनी जाएगी। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये इसका पेरीमीटर है। एक चीज वो ध्यान रखनी होगी, कभी कभी क्या होता है ये डायगोनल पूछ लेता है। क्या पूछा जाता है, डायगोनल पूछ लेता है। तो डायगोनल के लिए उसका फॉर्मूला क्या ध्यान में रखना है, तो जो वॉल्यूम आप निकालते हैं एल इंटू बी इंटू एच, उसका रूट कर देंगे, मतलब रूट वी का कर देंगे, तो क्या आ जाएगा उसका डायगोनल आ जाएगा। क्या हो जाएगा, डायगोनल आ जाएगा। ये अपने को तीन चीजें ही ध्यान में रखनी है, ज्यादा इसकी डीप में नहीं जाना है। ठीक है, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और तीनों भुजाएं क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। एल इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू एच। ठीक है, जरूरी नहीं है लेकिन होता है, सही है। ये तीनों इक्वल होगी तो क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। दो इक्वल हो सकती हैं। ठीक है, दो इक्वल हो सकती है, ध्यान से सुन लीजिए, दो भुजा इक्वल हो सकती है, तीनों इक्वल होंगी तो वो घनाभ नहीं रहेगा, वो घन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। क्लियर, मेरी बात समझ गए, तो वो घन बन जाएगा।
तो चलिए इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। आज मेरे को सारी शेप पढ़ा देनी है जल्दी जल्दी, जो भी मेन मेन है। मान लो एक घनाभ की है ना, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है, ठीक है। कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर, और सॉरी ये दे रखा है आपने को 8 सेंटीमीटर ले लीजिए, 8 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अपने को देखा, तो आपको क्या क्या निकालना है? इसका निकालना है, एक तो पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है। ये अपने को दोनों चीज़ें इसमें निकालनी है। तो जल्दी से मेरे को सोल्व करके बता दीजिए कि इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा। जल्दी से आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर आना चाहिए, मुझे जल्दी से बताएं। चलिए चलिए बताइए क्या आंसर आएगा। फिर अपने घन पढ़ेंगे, फिर बेलन पढ़ेंगे, फिर शंकु पढ़ेंगे, बस फिर अपने जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। चारों आकृति पढ़ेंगे, जिससे बस इसके अलावा आकृति नहीं पढ़नी है। यही आपका इन 6 आकृतियों को घुमा के वो पूछेगा। आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह चीजें ध्यान में रखनी है, कैसे वो करता है उस चीज को। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है। 2 एल इंटू बी, तो 12 इंटू 8, ठीक है। 8 इंटू 4, ठीक है। 4 इंटू 12, ठीक है। 2, ये हो गया 96, ये हो गया 32, ये हो गया 48, ठीक है जी। ये कितना हुआ? 80, 80 में 96 जोड़ा 176, कितना? 176। तो यह आ गया 352 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या आ गया? 352 सेंटीमीटर। क्लियर? जिसका ये आ रहा है आंसर, बहुत सही आंसर है, बहुत सही आंसर निकाला उन्होंने। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम की सॉरी, वॉल्यूम में क्या बताया था? L इंटू बी इंटू एच। तो तीनों भुजा को गुना करना है, 12 इंटू 8 इंटू 4, तो 12 को पहले 48 4 से कर लो, 12 चौका 48, 48 को 8 से करेंगे तो 8 8 64, 6 32 और 6 38, और क्या आएगी इसकी इकाई? क्यूब आएगी। तो वॉल्यूम क्या आएगा? 384। क्या आएगा? 384 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ जाएगी? 384 सेंटीमीटर क्यूब, और पेरीमीटर की वैल्यू क्या आएगी? 352 सेंटीमीटर। क्लियर? ये दोनों आपको फॉर्मूले भी रिमाइंड हो गए और आपको पता भी लगा किस तरह मैंने। आप जरूरी नहीं कि ये बिल्कुल इस तरह ही क्वेश्चन है, ये मैं आपको बेसिक क्वेश्चन लेके इसलिए बता रहा हूँ कि फॉर्मूले कैसे अप्लाई किए जाते हैं। मेन चीज वो है कि फॉर्मूले अप्लाई कैसे किए जाते हैं। क्लियर? तो चलिए फिर दूसरी शेप पढ़ते हैं। दूसरी शेप का नाम है घन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। इसको ध्यान में देखना, ठीक है। अब देखो, ये भुजा ए, ये और ये सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा? सबसे पहली बात, इसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब। क्या होता है? वॉल्यूम ए क्यूब होता है। पेरीमीटर क्या होता है? 6a, 6a, समझ गए? 6a क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है, सॉरी पेरीमीटर होता है। 6 इंटू भुजा करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए? 6 फलक ए भुजा, समझ गए ना? तो 6a आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। और क्या बताना है? जो इसका ये डायगोनल है। अब देखो डायगोनल का फॉर्मूला कैसे बनता है। देखो ये और ये भुजा बराबर, और ये निकालेंगे इसका जो होता है √3a, ये इसका डायगोनल है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक ये भी फॉर्म होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी पूछा जाता है। घनाभ में पूछा सकता है, इसमें पूछा सकता है। उसमें केवल 4 फलक लेने हैं, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल तौर पे ये छत है, मतलब ये कमरा है, तो उसने बोला चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1 4, मतलब छत नहीं लेनी और फर्श नहीं लेना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे लेंगे क्षेत्रफल? कैसे लेना है? मान लो चारों दीवारों का पेरीमीटर निकालना है, तो एक भुजा का कैसे निकालते हैं? 2 इंटू एल प्लस बी निकालते हैं।
तो उसी तरह अपने को चारों भुजाएं ले लेनी है, एल प्लस बी लेनी है, बी प्लस इंटू एच लेनी है, एच इंटू बी, वो आप ना अजम्पशन करके निकाल सकते हो, उसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप ये भी रटाओ हमको भी रटने की जरूरत नहीं है, केवल फॉर्मूला कैसे डिजाइन करना वो आपको आना चाहिए। उसमें भी आपको कन्फ्यूजन कर सकता है, आधी दीवार को इस तरह की, आधी दीवार में ये, तो वो आपका दिमाग में वो कॉन्सेप्ट चलना चाहिए। एक बार मैंने फॉर्मूला बता दिया कि ओवरऑल फॉर्मूले क्या होते हैं, उसके अलावा जो कुछ भी डिजाइन कर रहा है उसके अंदर वो अपने को ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। मैंने अब जैसे घन के बारे में ये बता दिया, अभी कुछ घन के अंदर कुछ भी वो वस्तु, मान लो कुछ ऐसी चीज बना रहा है, बॉक्स है और बॉक्स का एक साइड के अंदर ये है, कुछ ऐसी वस्तु डाल दी या कुछ वस्तु उसका हटा के कुछ और उसके अंदर इंसर्ट कर दिया, तो वो एक हाई लेवल क्वेश्चन बन जाता है। उसके अंदर बेसिक फॉर्मूला काम करता है, लेकिन उसमें आपका कॉन्सेप्चुअल माइंड ज्यादा लगना लगता है, समझ रहे हो। तो चलिए ध्यान में रखना चीजें। तो चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं एक बढ़िया सा। आपको घन की साइड दे रखी है, ठीक है, घन की साइड दे रखी, कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको उसका वॉल्यूम बताना है, ठीक है, पेरीमीटर बताना है, ठीक है, डायगोनल भी बताना है। चलिए बताइए मेरे को, जल्दी से बताओ। साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो मुझे जल्दी से बता दीजिए कि इसका डायगोनल वॉल्यूम क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा और डायगोनल क्या होगा, जल्दी से बताओ। चलिए चलिए जल्दी से बताइए क्या आएगा। देखो, घन की साइड दे रखी है, मैंने बताया था कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला वो होता है ए क्यूब होता है। तो 6 की क्यूब करनी है, 6 इंटू 6 लिखने की जरूरत नहीं है, क्यूब तो आपको 30 तक याद होना ही चाहिए। तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। पेरीमीटर 6 इंटू ए, हाँ ए स्क्वायर होगा, सॉरी सॉरी है ना, 6 ए स्क्वायर होगा ना, मैंने वो थोड़ा गलत बता दिया है, क्योंकि देखो कैसे होगा, देखो वो वहां पे करेक्शन कर लेना। ये ए और ए, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालते थे, कैसे निकालते थे, ए एक फलक का कैसे होगा, ए स्क्वायर बनेगा ना, जैसे उसका था एल इंटू बी गिना था, फिर प्लस बी इंटू एच करा था। अब इसमें तो सारी सेम है, ए है, तो ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर बनेगा ना, तो दो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो लंबाई होती थी, दो चौड़ाई होती थी, ठीक है। 2l प्लस बी करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें 6 इंटू ए स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 6 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 36, तो क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे लगता है वही होगा, ए ही होगा ना, मेरा कन्फ्यूजन मैं आपको कंफर्म कर दूंगा ना, 6 ही आएगा। तो 36 सेंटीमीटर हो गया पेरीमीटर। तो डायगोनल क्या होता है, √3a, √3a, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी, क्या आएगी 6, तो 6 √3 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 √3 सेंटीमीटर आएगा, क्लियर। 6 √3 क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा, क्लियर ना, मेरी बात समझ में आई। 2 सेकंड रुकिए, मैं अभी आया, 2 सेकंड रुको, अभी आया। ये सही है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो थोड़ा सा चीजें दोबारा समझ लो, ये चीज छोड़ दीजिए, जो एरिया बताना मैं भूल गया। एरिया जो होता है 6 इंटू ए स्क्र होता है ना, एरिया। जैसे इस फलक का एरिया क्या होगा, ए स्क्र होगा, तो 6 इंटू ए स्क्र, तो ए स्क्र की वैल्यू कितनी, 36, तो क्या आ गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्यूब भी 6, 216 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा होता है, ठीक है। पेरीमीटर की जो होती है वो 4 इंटू भुजा होता है, ठीक है।
तो 4 × 36 तो क्या आएगा 144 सेंटीमीटर। क्या आएगा 144 सेंटीमीटर। यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लीजिए, मैं दोबारा बता देता हूँ। एरिया जो होता है 6 × A² होता है, पेरीमीटर 4 × A होता है। ठीक है, ये करेक्शन कर लेना, माय मिस्टेक, गलती हो गई थी मेरे से। तो बता दिया मैंने कि भाई जो एरिया होता है 6 × A² होता है, वॉल्यूम होता है A³ होता है, और जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4 × भुजा, और जो डायगोनल होता है √3 × A होता है। ठीक है, √3 × A होता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ, थोड़ी सी और बता देता हूँ। तो चलिए अब बात कर लेता हूँ मैं बेलन की। किसकी? बेलन की बात कर लेते हैं। कल 2-3 आकृति और बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेलन जिसे क्या बोलते हैं? सिलेंडर। सिलेंडर क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिलेंडर की शेप देखो क्या होती है। आपने घर, सबके घर पे सिलेंडर होगा, तो उसकी शेप को ध्यान में रख के आप मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये सिलेंडर, ये इसका सेंटर। ठीक है, खींच लेता हूँ मैं जिससे आप थोड़ी आइडिया। ये इसकी क्या होती है? हाइट होती है। ठीक है, ये इसकी क्या होती है? रेडियस होती है। ठीक है, क्या होती है? रेडियस। देखो, ऊपर से सर्किल, नीचे से भी सर्किल। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकालना है? अब देखो, वॉल्यूम होता है पूरी आकृति के अंदर का पूरा भाग। तो एक एक जो चक्की है, ये एक डिस्क मान लो, डिस्क है ना, जैसे सीढ़ी होती है ना, वैसे। तो एक का क्या एरिया? πr²। पाई पूरा 360, और आर क्या है उसका? रेडियस। और ये कितनी लगी हुई है? h ऊंचाई तक लगी हुई है, क्योंकि h ऊंचाई मैंने बोला है। तो इंटू h कर दोगे तो इसके अंदर का पूरा काउंट हो जाएगा ना, तो वही क्या बन जाएगा? इसका वॉल्यूम बन जाएगा। तो πr²h, ये इसका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। अब पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर देखो, अभी मैंने एक सर्किल का एरिया कैसे बताया था आपको कि सर πr² बताया था πr²h। चलो ठीक है, पेरीमीटर क्या बताया था? 2πr। क्या बताया था? 2πr। अब 2πr एक का पेरीमीटर है, तो पूरा h ऊंचाई तक कितना हो जाएगा? h हो जाएगा। तो 2πrh, क्या? 2πrh। ठीक है, ये एक का पेरीमीटर है। ठीक है, अभी देखो, एक होता है टोटल एरिया, होता है एक टोटल एरिया। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2πrh + πr²। अभी देखो, ये वाली शेप है, जब सेंटर का ये जो बाहर वाला पार्ट होगा, बाहर वाला ये पूरा पार्ट, तो इसको 2πrh, और जो दो ऊपर के हिस्से हैं उनका πr²। ठीक है, क्या आएगा? πr, और कितने πr² है? कितने πr² है? 2πr² है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2π। तो कॉमन क्या आएगा? 2πr। 2πr कॉमन आ गया, तो यहाँ पे तो h रह गया, और यहाँ पे क्या रहेगा? r आ गया। तो टोटल एरिया कितना हुआ? 2πr r + h। 2πr r + h। तो वॉल्यूम बेलन का होता है πr²h, पेरीमीटर होता है 2πrh, और टोटल एरिया कितना होता है? 2πr, और ब्रैकेट के अंदर h + r। और मैंने बता भी दिया किस किस तरह ये डिजाइन किया जाता है, किस किस तरह ये डिजाइन किया जाता है। क्लियर, बात समझ में आ गई ना आपको कि भाई किस तरह चीजें डिजाइन की जाती है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको फिर क्वेश्चन करवा देता हूं मैं बढ़िया से। देखो, बेलन की त्रिज्या आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट दे रखी है 28 सेंटीमीटर। तो आप मेरे को केवल बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा और टोटल एरिया क्या होगा। ये आपको दो चीजें मेरे को बतानी है, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग। फिर अपने एक और शेप पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करवाता हूँ। देखो, बेलन का वॉल्यूम पूछ रखा है, और क्या पूछ रखा है? एरिया पूछ रखा है। तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले इन चीज़ों करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए इनका फॉर्मूला। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या? πr²h। ठीक है, 22/7, आर कितना? 14।
14 लिख दिया, आर स्क्वायर एच कितनी 28, तो 7 दूनी 14, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, जब ये शेप पूरी होगी तो सर्किल की जो 7 से कटने वाली जो वैल्यू होती है उनका एक मैंने पैटर्न बनाया है, उस पैटर्न के बारे में आपको बताऊंगा, वो बाद की बात है। देखो अभी सीधा मल्टीप्लाई, देखो जिसकी त्रिज्या 14 होती है उसका जो एरिया होता है वो कितना होता है 616 होता है। कितना होता है 616 होता है। ये मैं चीज़ें बताऊंगा आपको, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 44 इंटू 14, 14 चौक 56, 5 56 और 5 61, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 28 चीका 28 चीका कितना होता है 168, ठीक है। 16 आंसी लाई, 28 से कम 28 और 16 44, कितनी 4 आंसी लाई, 28 चीका 168 और 4 कितना हुआ 168 और 4 172, तो वॉल्यूम कितना आ गया 17248, करके दोबारा चेक कर लीजिए 16800 280 और 168, ठीक है। तो 8 6 14 पे 1 4 और 8 12, ठीक है, सही है। 17248 इसका क्या आएगा वॉल्यूम आएगा, ठीक है। अब टोटल एरिया पूछा मैंने, तो टोटल एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच, तो 22/7 इंटू आर क्या है आर 14, और इसके मल्टीप्लाई में आर प्लस एच कितना है 14 प्लस 28, ये कितना हो जाएगा 22/7, ये 14 और ये हो जाएगा ये 42, ठीक है। अब जिसकी त्रिज्या 14 उसका पेरीमीटर होता है कितना होता है, कोई बताएगा, बताओ किसी को पता है 88 होता है, कितना 88 करके देख लो। 22 दूना 44 दूना 88, 88 इंटू 42, तो कर लीजिए 42 का मल्टीप्लाई करना है, तो 8 दूनी 16 और 32 और 1 33 और वापिस वही है 336 आएगा, 8 से गुणा है तो 9 36 96, तो क्या आएगा 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। ये आपका क्या आएगा इसका एरिया आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये चीज़ समझ में आई। आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, सर्किल, हाफ सर्किल पढ़ाया, ठीक है। एक शेप पढ़ाई, क्या बोलते हैं घन पढ़ाई, घनाभ पढ़ाई और सिलेंडर पढ़ाया, है ना। ये 3 चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी। तो छोटी सी क्लास रखेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी मेरे को और भी काम है। तो अपने कल मिलेंगे इसी टाइम, सेम वीडियो, आगे भी शेप करेंगे, 3-4 शेपें हो रहे हैं, चतुर्भुज वाली होती हैं जो वो कराऊंगा, और एक आपका गोला रह गया है और शंकु रह गया, वो भी बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, तैयारी करते रहें। तो आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ठीक है। ओके, मिलते हैं कल।